हाजिर हूँ फिर क्लास 10th एनसीईआरटी पहला चैप्टर रियल नंबर को लेकर के। स्वागत है आप सबको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया मस्ती में। दोस्तों, हमने रियल नंबर को पहले ही डिस्कस किया है। रियल नंबर को आप पढ़ चुके हैं पहले, या आप नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं। आपका नंबर का कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और नंबर के दो आज हम पढ़ने वाले हैं, खास करके प्राकृत संख्या या कह लीजिए, या आप धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए। धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो आज का जो मेरा सेशन होने वाला है, ये सेशन आपका बिल्कुल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होने वाला है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको जैसे कि पता है, आपको हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। और इसको जानने से पहले आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। और प्रमेय में सबसे पहले हम प्रमेय यानी कि लेमा को पढ़ने वाले हैं। लेमा होता क्या है? लेमा एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसके मदद से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। जैसे सिद्ध किया हुआ कथन का मतलब आप ये कह सकते हो, कुछ चीज़ ऑलरेडी पहले से सिद्ध मान लिया गया है, जिसे सिद्ध करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें कि सूर्य पूरब में उगता है, तो क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बस हम मान लेते हैं। बस यही बात है यहाँ पर प्रमेय का, लेमा का भी। यह एक सिद्ध कथन होता है, इसके मदद से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने यहाँ पर लिखा यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन कुछ होता नहीं है, वह अपना डिवीजन का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, तो भागा वाला गुण होगा। और जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, आखिर भागा तो सीखे होंगे ना पहले, तब है ना अभी 10वां में बैठे हैं। अब बताइए भागा क्या होता है? भागा में देखते हैं कुछ गुण को, जैसे हम लोग भागा देते हैं। जैसे मानिए अभी मेरा एक संख्या हम ले लेते हैं 15, और इसमें भागा देना चाहते हैं हम 6 से, तो क्या होगा? 6 दूना 12 होगा, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मेरा कितना? 3। तो जैसे यहाँ पर दो को संख्या एक के लिए 15 और 6, तो दो को नया संख्या एगो 2 और 3 भी हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 2 और 3 भी। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर, ये अब पहले आप जांचने का नियम जानते हैं, सीखे होंगे, जरूर सीखे होंगे। बस वही बात यहाँ भी अब सीखने वाले हैं। जैसे 15 में 6 से भागा देंगे तो इसको कहते हैं हम लोग भाज, इसको कहेंगे भागफल, इसको कहेंगे शेष, इसको भाजक, ये आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर आप भागा को जांचने का नियम जो होता है वह होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 6 गुना 2 आप प्लस में शेष, यही तो जानते हैं। और यह बात यही बातें है, दूसरा कोई बात पढ़ना है ही नहीं यहाँ पे। यह बात यहाँ पर बस थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से बोल दिया। दो गो कोई संख्या लिए ए और बी, जिसमें ये कहता है कि ए बड़ा होना, जैसे भाई यहाँ 15 बड़ा है, छोटा है, तो ए बड़ा होता है। तो जैसे ही कोई संख्या ए लेंगे और उसमें बी से बी छोटा देंगे, छोटा है बी से भागा देंगे, तो भागफल प्राप्त होता है मेरा क्यू, और शेषफल प्राप्त होता है आर। और ये संख्या यूनिक संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 3 यूनिक है। क्या इसके अलावा यहाँ पर और कोई संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी वही कहता है यूक्लिड विभाजन, जब कोई संख्या ए और बी इस प्रकार लेते हैं जहाँ पर ए बड़ा हो किससे? बी से, तो ये ए बराबर जो होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। और यही तो है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब बस यहाँ पर एक बात को ज़्यादा कर दिया। जानते तो यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पहले नहीं बताया गया था, नहीं तो दिमाग बरस्ट हो जाता है। इसलिए कम ही पढ़ें। और यहाँ पर अब दिमाग थोड़ा सा अच्छा हो गया था, पढ़ सकते हैं इसको आराम से। यहाँ पर आर के बारे में, यानी कि शेष के बारे में ये कहता है, यह शेष कभी भी ये भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी शेष हमेशा ये भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ये बी यानी कि भाजक से छोटा होगा। बस यही बात तो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर लिखता है ये आर के बारे में, ये आर आपका या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, या नहीं, या हमेशा बी से छोटा होता है। यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और तो कुछ है नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। नाम सुन के डर गए होंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी से जुड़ा हुआ पाठ है ये, हम इसको भी समझ लेते हैं। यह भी कुछ नहीं है, यह भी मेरा। अब इसको जानने से पहले
हम यहाँ पर जानेंगे पहले एल्गोरिथम क्या होता है। इस एल्गोरिथम को जानने के लिए आप एल्गोरिथम को अगर देखिएगा तो एल्गोरिथम यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की तरकीब है, तरीका है। विशेष प्रकार के समस्या को क्रमबद्ध तरीका से, नहीं कि एक वे में जैसे कह सकते हैं आप, किसी विशेष प्रकार के समस्या को क्रमबद्ध तरीका से जैसे हल करते हैं तो वही तो एल्गोरिथम कहलाता है। यह किसी प्रकार का सवाल हो सकता है। और यहाँ पर अब सोचते होंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो अब भाई यूक्लिड विभाजन लगा है तो यह इसी से जुड़ा हुआ होगा, दोनों तो समान ही है, खाली यहाँ पर एल्गोरिथम, यहाँ पर लेमा प्रेमिका, यही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह एक जैसे मौसम निकालने की, यानी कि महत्तम निकालने की एक तरीका है, मौसम निकालने की एक तकनीक है यह ऐसा टेक्निक जिसके मदद से हम मौसम निकालते हैं, उसी को तो हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप पहले एल्गोरिथम को सीखें और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि मौसम निकालने का तकनीक है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी एक क्रमबद्ध तरीका से मौसम जो निकालते हैं उस तरीका को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और आप दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए